और अब बात निकाय चुनाव की जंग की, जिसकी तैयारी में भाजपा ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। आज भाजपा ने निकाय चुनाव को लेकर कई बैठकें की। जहां कासगंज में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बैठक की, तो एक बैठक प्रयागराज में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी की। वहीं एक और बैठक वाराणसी में हुई। मतलब साफ है कि भाजपा निकाय चुनाव को लेकर 24 का सेमीफाइनल मानकर चल रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि निकाय चुनाव की जंग को कौन जीतेगा, क्योंकि इस बार सीधी लड़ाई सपा से है, जहां पिछली बार नगर पंचायत में सपा से कड़ी टक्कर मिली थी। का सेमीफाइनल, कौन जीतेगा निकाय चुनाव का दंग। नगर पंचायत की जंग, भगवा या लाल रंग। भले ही अभी निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान ना हुआ हो, लेकिन राजनीतिक दलों ने अभी से अपनी जोर आजमाइश तेज कर दी है। सबसे ज्यादा तैयारी भाजपा कर रही, जो निकाय चुनाव को 24 के सेमीफाइनल के तौर पर देख रही। शुक्रवार को भाजपा ने कासगंज में एक बैठक की, जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने निकाय चुनाव को लेकर न सिर्फ रणनीति बनाई, बल्कि इस चुनाव से कैसे 24 का मिशन 80 पूरा होगा, इस पर भी जोर दिया। 2017 का विधानसभा चुनाव हो या 2022 का चुनाव हो, बहुत अच्छा परिणाम हमारे आप सबके प्रयास से आए हैं। आप जाट समुदाय से अब नगर निकायों के चुनाव, तो नगर निकाय चुनाव में पिछली बार हम लोगों ने 16 में से 14 नगर निगम जीते थे, अधिकांश नगर पालिकाएं जीती। तो निश्चित रूप से उससे बेहतर करने का हमारा लक्ष्य है और हमारे लिए चुनौती है। हम उस चुनौती को अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से स्वीकार करके आगे बढ़े। जहां कासगंज में भूपेंद्र चौधरी निकाय चुनाव की रणनीति को धार दे रहे थे, वहीं प्रयागराज में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भाजपा कार्यकर्ताओं को निकाय चुनाव की एक सीट का लक्ष्य समझा रहे थे, क्योंकि जानकार इसे 24 का लिटमस टेस्ट मान रहे। जबकि चुनाव से पहले ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ऐलान कर दिया कि वो हर टेस्ट पास करने के लिए तैयार है। कि नगर निकाय की जितनी भी इकाइयाँ हैं, चाहे वो नगर पंचायत हो, चाहे नगर पालिका, चाहे नगर निगम, वहाँ कमल का फूल खिले। जो सुशासन देश में है, जो सुशासन प्रदेश में है, वही सुशासन हर नगर निकाय के अंदर आए और वह भाजपा के कमल से आएगा। ये आम जनता का भरोसा है, हमें अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा है। नगर निकाय के चुनाव में इस बार भाजपा बहुत शानदार प्रदर्शन करेगी। निकाय चुनाव को लेकर भाजपा कितनी सीरियस है, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि भाजपा ने एक बैठक काशी में भी की। 14 और 15 अक्टूबर को जिला स्तर पर निकाय चुनाव को लेकर पार्टी बैठकें कर रही है और इसके बाद 2 दिन इसे लेकर वार्ड स्तर पर भी बैठकें होनी है। आज खुद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कासगंज से इन बैठकों की शुरुआत की। दरअसल बीजेपी को पता है कि नगर निकाय के ये चुनाव उसके लिए 2024 के लोकसभा चुनाव से कितने महत्वपूर्ण हैं और उत्तर प्रदेश में अब नगर निगमों की संख्या 17 हो चुकी है और बीजेपी दावा कर रही है कि इस बार 17 के 17 नगर निगम में कमल का फूल खिलेगा। दरअसल इस बार तैयारी करते वक्त हर बात का ख्याल रखा जा रहा, क्योंकि 2017 में 3 करोड़ 32 लाख वोटर थे, लेकिन इस बार निकायों की संख्या बढ़ी है तो वोटर की तादाद भी बढ़ना तय है, क्योंकि प्रदेश सरकार ने समय समय पर नए निकायों के गठन और मौजूदा निकायों के विस्तार के जो फैसले लिए, उसमें कुल 82 नए निकाय बनाए गए, जिसमें अब नगरीय निकायों की संख्या कुल 734 हो गई है। इसमें 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका और 517 नगर पंचायतें शामिल हैं। अब सवाल बड़ा है, क्या भाजपा निकाय चुनाव की इस जंग में हर मोर्चे पर सफल होगी, क्योंकि पिछली बार भाजपा ने नगर निगम में तो कब्जा कर लिया था, लेकिन नगर पंचायत में उसे कड़ी टक्कर मिली थी। यही वजह है कि पूरे प्रदेश की नजर इस बार के निकाय चुनाव पर टिकी है, जहां ऊंट किस करवट बैठेगा ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।